बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए और ए से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन है और आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों का इस वीक के अंदर किन मामलात के अंदर ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, इसलिए कि ये वीक कैंसेरियन वालों का सेहत के हवाले से मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इस वीक के अंदर जिन कैंसेरियन वालों के पास नौकरी नहीं या रोज़गार नहीं तो इन मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर उन कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है जो लोग कानूनी मामलात में फंसे हुए थे, किसी ना किसी कानूनी उलझन में फंसे हुए थे, तो अब आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर और मरकरी का भी जो करान होगा ये आपके रोजगार के मामलात, नौकरी के मामलात और आपकी सेहत के मामलात में एक बेहतरी लेके आएगा। ये मामलात अब आपके स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, इन मामलात में अब आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को एक बात लाजमी बताऊंगा कि वीनस की भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल होनी है। आपके 11th हाउस में यूरेनस के साथ वीनस की एक अच्छी नज़र मुकम्मल होनी है। अगर आपके घरेलू मामलात में कोई ख़राबी चल रही थी, काफ़ी अरसे से गड़बड़ चल रही थी, या आपके कोई वरासती मामलात में ख़राबी चल रही थी, तो ये वीक आपके लिए इन मामलात में बेहतर साबित होने वाला है। अल्लाह के फजलो करम से अचानक कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आप जिस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे वो चीज़ अब आपके लिए बेहतर साबित होना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के मामलात में और घरेलू मामलात में। अगर जो लोग बैरून मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी कानूनी मामले में उलझे हुए थे तो अब उनके वो मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि सूरज जिस पोजीशन में बैठा हुआ, जिस घर में बैठा हुआ, आपके लिए पॉजिटिव साबित होने वाला है। अगर आप वाकई कैंसेरियन है, सन साइन से आप कैंसेरियन है, तो इस वीक के अंदर जरूर आपके इन मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इस वीक के अंदर आपके माल और दौलत के मामलात में भी इस्तकामत आती हुई नजर आएगी, माल और दौलत के मामलात भी आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक खास चीज का ख्याल रखिएगा, इस वीक के अंदर एक तो कमर दर अकरब है। कमर दर अकरब की मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे भी कमर दर अकरब की वीडियो का लिंक दे दूंगा। यहाँ पर खास बात यह है कि मरीज जिस घर में जा रहा है ये आपके 12वें हाउस में आ रहा है, जो कि आपके 10वें घर का हाकिम सितारा है, जो कि आपके 5वें घर का हाकिम। ये बात करने की जरूरत इसलिए है कि मरीज जिस घर में जा रहा है, खास तौर पर वो लोग जो शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो आप अपनी औलाद के मामले में खासी केयर करिएगा। औलाद की एक्टिविटीज में खासी आपने ध्यान रखना है, कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रही या वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही। इसलिए कि मरीज जिस घर में जा रहा है, एक तो लोगों की मुखालफत भी आपके साथ रहेगी, लेकिन ये मुखालफत होने के बावजूद भी आप उन मुखालफत में होने के बावजूद भी अपने मामलात को सीधा कर सकेंगे। लेकिन आपको थोड़ी बहुत अपने मामलात में तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़े बहुत मामलात में आपको खुद भी बेहतरी लानी होगी। अगर आप जज्बाती हो गए, जल्दबाज हो गए, आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो फिर तो एक आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बुरा भी गुजरेगा और फिर आपके मामलात ज़्यादातर ख़राब भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर मरीज जा रहा है तो आपके इन मामलात में अब आपने सोच समझ के काम लेना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वक्त आपको खुद ब खुद बता देगा कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हालांकि सूरज आपका बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और नेपच्यून भी बहुत अच्छी पोजीशन में, मतलब जायचे के 9th हाउस में आइडियल जगह पर है। जायचे का जो 9th हाउस होता है ये बिल्कुल एक आइडियल जगह होती है। 5 हाउस, 9th हाउस या पहला घर, ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह होती है। यहाँ पर अगर कोई भी सीधे सितारे आ जाएं तो आपकी भरपूर मदद करते हैं, हर एक मामले में ज़रूर आपकी बेहतरी लेके आते हैं। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर अगर आपके काम काज के मामले में कोई ख़राबी चल रही थी, मुलाजमत के मामले में ख़राबी चल रही थी,
तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपके मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अपनी इज्जत और वकार के मामलात में कोई भी एक ऐसी बात ना करिएगा कि जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर कोई दाग लगे या इज्जत के ऊपर कोई ना कोई मामला आके खड़ा हो जाए। इसलिए कि मरीज जिस घर में है उस घर के अंदर ये आपके लिए ये मामला ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। अप एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा खराबी हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे में मरीग नाकिस है। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीग नाकिस नहीं तो फिर आपको घबराने की कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मरीग 4 अप्रैल 2021 को आपके 12th हाउस में आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रा एहतियात करिएगा, इसलिए कि मरीग ने यहाँ पर 45 डेज अब आपके 12th हाउस में रहना है। हाँ, जो कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।